बारिश के बाद बाहर का नज़ारा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है, क्योंकि जो धूल उड़ी हुई होती है ना वो एकदम बैठ जाती है और जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे हैं दोस्तों। तो ये है मेरा छाता, जिसे कि छाता नहीं कहते ये पूरा का पूरा छत्र है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं जा रही हूँ घर की तरफ और शाम के हो गए हैं 5:30 और बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि बारिश हुई है ना। तो बारिश के बाद बाहर का नज़ारा बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इस सुंदर से नज़ारे को साझा करूँ। तो हम पहुँच गए हैं ओकल। ये चौकी से 4 किलोमीटर आगे है और रोहांडा से 4 किलोमीटर पीछे। ये मतलब कि एक सेंटर पे आता है और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ से बहुत आगे तक जो घर दिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये दिखा दूँ। ये नज़ारा मुझे तो रियलिटी में बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आप देख रहे हो या जंगल जंगल के बीच गांव, तो हमारे ऐसे गांव होते हैं। हमारे पहाड़ों के गांव में एक साथ बहुत सारे घर नहीं होते। कई जगह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 घर एक साथ मिल जाएंगे और उसके बाद जंगल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरे गाँव में हम पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा घर नहीं होते, बीच बीच में और दूर दूर घर होते हैं। और जो आपको ये दिख रही है ना जालियाँ, ये लगी हुई है जो एप्पल के बगीचे हैं, तो एप्पल के ऊपर ये बिछाई हुई है जालियाँ। ये सारी की सारी जो आपको दिख रही है ना, ओले से प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों के द्वारा बिछाई जाती है इसके ऊपर। तो नज़ारा तो देखने में सच में बहुत सुंदर था। जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि आज आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मैं तो हर रोज़ इसको देखती हूँ, लेकिन जो बारिश गिरने के बाद क्लियरिटी आती है ना, वो साफ इसमें दिख रही है। आप भी देख सकते हैं, ब्यूटीफुल। मुझे तो आगे तक दिख रहा था और आसमान में अभी भी बहुत ही ज़्यादा बादल है और यहाँ से तो एकदम पूरा आगे तक दिखता है। लास्ट जो आता है ना आगे की तरफ, कमान की तरफ, वो दिखता है पूरा का पूरा नज़ारा। तो आपको भी ये पसंद तो ज़रूर ही आया होगा। तो अब मिलते हैं घर गाइस, क्योंकि अब मुझे लग रहा है घूम। तो अब मैं पहुंच गई हूँ घर और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब जा रही हूँ मैं नीचे की तरफ और हाथ में अपना लोटकू लेकर जा रही हूँ, क्योंकि रात में इसमें मैं दूध ले आती हूँ। तो अगर यहीं भूला रहेगा तो फिर आज रात किस में दूध ले आऊँगी ऊपर की। ओ तो आपने खूबसूरत नज़ारा तो देख लिया। ये नज़ारा जब मैं बस में रोहांडा से यहाँ तक आती हूँ तो सारा दिख जाता है। और अब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तभी मैं फिर वीडियो नहीं बना पाई। मैं सीधा आई जल्दी से, और ऊपर से ठंड बहुत लग रही थी। मुझे स्वेटर डाल के भी बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि तेज़ हवा चल रही थी। तो मैंने जल्दी से कपड़े चेंज कर लिए और थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए और वही कपड़े डाले जो कल डाले थे, क्योंकि ये थोड़े गर्म है। और अब सीधा मैं चाय पीऊँगी और थोड़ा खाना खा लूँगी, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ आई है। लेकिन आज मैंने लंच भी बहुत लेट किया है, 3 बजे के आसपास किया है। तो मौसम एकदम घनघोर आ गया है और बारिश लग पड़ी है और ठंड तो बहुत ही है फिलहाल। बादल कितने काले काले आए हुए हैं। तो बारिश हो गई है, सड़क में आपको दिख रहा होगा। हाथ एकदम ठंड से ठिठुर ही गए हैं। तो मैं पहले तंदूर जला होगा हाथ ही सेक लेती हूँ, उसके बाद ही आगे का व्लॉग शूट कर पाऊँगी। क्योंकि आप सोच सकते हैं मई का महीना है और यहाँ पर ठंड है ना जनवरी वाली है, दिसंबर वाली ठंड है आजकल। यहाँ पर मौसम पल में यहाँ पर बदलता है। यहाँ पर गर्मी सिर्फ नाम के लिए आती है और फिर चली जाती है। अब तो अगर ऐसी बारिश होती रही तो ये पूरा का पूरा बरसात के साथ जुड़ जाएगा, फिर गर्मी तो रहेगी ही नहीं। ये फिर से वो पॉइंट आ गया जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हूँ। फिल्टर बड़ा अच्छा काम करता है यहाँ पर। और आज आए हैं हमारे मेहमान बुआ जी। बुआ मामू रे फोन करना पाए छुओ तो मखा सत्य वो भी बाहर रहता है। केता मम्मी जी आटा गूंद। तो बारिश स्टार्ट हो गई है और टाइम हो गया है 6:30। तो मैंने चाय पी और उसके बाद मैं आज बना रही हूँ अपनी फेवरेट डिश झोर सिल्लू, जिसको बनाने के लिए मैंने जो लस्सी है उसको तड़का डाल दिया है, बस उबलने वाली है। और अब उसमें डाला जाएगा आटा। तो आज मैं बहुत दिनों से मतलब कि सोच ही रही थी कि मैं झोर सिल्लू खाऊं, क्योंकि मुझे
सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है उतनी। और मैंने छतरी नहीं छतरा डाला हो, इतना बड़ा है कि भारी बहुत है ये। है तो अच्छा ना, जितनी भी बारिश आ जाए आप भीग नहीं सकते, इतना बड़ा छाता है। दोस्तों तो ये है मेरा छाता, जिसे कि छाता नहीं कहते। ये पूरा का पूरा छत्र है। तो मेरा कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा सुशील है। ये मौसम बहुत ही अंधकारमय हो गया है, लेकिन अच्छी बात है। और सच में मेरी छतरी बहुत ही बड़ी है, पूरा फैमिली पैकेज ही है ये। अब मैं गाय के पास जाती हूँ और दूध निकाल लेती हूँ सीधा, क्योंकि फिर हो जाती है मुझे रात। तो मैंने गाय से दूध निकाल लिया है और अब बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो जब मैं आ रही थी ना, तब बीच रास्ते में बारिश ख़त्म हो गई थी, लेकिन अच्छा है कि मैं ले आई अपनी छतरी। अब भीगूंगी नहीं। तो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आई थी, यहाँ पर मेरे पति देव ने कुछ पौधे लगाए थे, तो उनको ना मुझे थोड़ा अंदर करना था, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी अगर पहुँच गया तो इनकी जड़ें सड़ने का खतरा रहता है। तो मैंने जाली के नीचे किया, ताकि अगर कहीं हमारा जो ओले वगैरह गिरे उससे तो बच जाए। बारिश का तो चलो कुछ नहीं है, शायद उन्होंने इसमें ड्रेन होल्स नहीं बनाए होंगे। उन्होंने अगर मुझसे पूछा होता तो मैं बताती कि जो भी जिसमें भी आप लगाते हैं इनमें ड्रेन होल बनाना ज़रूरी है, ताकि पानी आए और नीचे से मतलब कि चला जाए। तब ज़्यादा डर नहीं रहता इनकी जड़ों को सूखने का, चाहे जितने भी बारिश हो। तो कोई बात नहीं, मैं उनको कल बोल दूँगी और वो कल कर देंगे। 10 में उन्होंने ये बीजे हैं ना, एक में तो पौधा लगा है और यहाँ पर बीजे हैं 20। और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा नज़ारा, ये हमारे एप्पल। और मैंने ध्यान नहीं दिया कि एप्पल कैसे लगे हैं हमारे भाई। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एप्पल, इतने इतने बड़े हुए हैं अभी हमारे एप्पल। और ये हमने जालियाँ लगाई हैं ओलों से प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे के नीचे को ये भयानक ही लग रही है, क्योंकि गीली हुई है ना और फिसलने का डर ज़्यादा रहता है। फिर भी तो जो इस प्रकार की सीढ़ी है, इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं संगा। बल्कि जो भी हमारे पूर्वज वगैरह, जो हमारी पहाड़ी बोली है, इस सीढ़ी को बोलते हैं संगा हमारे। पहले तो बहुत यूज़ में लाई जाती थी, आजकल भी यूज़ में लाई जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं छतरू और बाल्टू को उठा लेती हूँ, एक हाथ में बाल्टू छतरू। तो अब मेरा ब्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक हाथ में बाल्टू है और वो है भारी, और दूसरे हाथ में मैंने गर्दन के नीचे इतनी बड़ी छतरी है, तो ये भी ऊपर से भारी है और ऊपर से मैं पकड़ूँ फोन, तब तो दिक्कत ही आ जाती है। तो अब ऐसा करती हूँ, चलने का काम करती हूँ, पहुँच लेती हूँ घर, उसके बाद देखती हूँ। क्योंकि अब मैं पूरी तरह थक ही गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में मेरी छाता गिरने ही वाला है।